बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले बच्चों, आज हम जो करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर है जी 6, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहता है आपके पास 50 and 3/4 kilograms ऑफ राइस। ठीक है जी, इतने आपके पास चावल है, किलोग्राम चावल है, इज टू बी पैक्ड equally in 5 1.5 kilograms पैकेट्स। अब वो कहता है फाइंड करें, क्या फाइंड करें? इसके दो हिस्से बता रहा है आपको। पहला कहता है हाउ many packets of rice will be packed। दूसरा आपको बताता है कि हाउ मच राइस will be there in 8 packet of mass 5 1.5 kilograms। ठीक है जी, सॉल्यूशन। अच्छा, इसको करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और मैं सवाल भी आपको समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। पहले ये ज़रा ये सवाल समझने से पहले ना आप ज़रा ये मेरी एग्जांपल को सुन लें ज़रा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास ना एक पैकेट है बहुत बड़ा, उसके अंदर ना 50 किलो 50 kg शुगर है। क्या है बच्चों? 50 किलो शुगर है। और आप कहते हो कि मुझे ना उसके ना छोटे छोटे पैकेट बना दो चीनी के, चीनी के। और वो जो आपने पैकेट बनाना है ना, वो हर पैकेट ना 2 किलो का हो। हर पैकेट कितने किलो का हो? 2 किलो का। हर पैकेट 2 किलो का। अब वो कहता है कितने पैकेट बनेंगे, हमें तो नहीं पता ना। वो कहता है 2-2 किलो के ना 50। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है बच्चों, देखो 50 को ना जितने का पैकेट आपने बनाना है ना, 2 किलो का पैकेट बनाना चाहते हो ना आप, तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो जरा कितने पैकेट बनेंगे। 2 से डिवाइड करो ना जरा, 2 2 दा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से तारा 0, तो 2 5 दा 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 पैकेट बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे बच्चों? 25 पैकेट बनेंगे चीनी के। कुछ समझ आई आपको? आपके पास 50 किलो का एक बड़ा बैग था, कोई बंदा आता है, आप कहते हो कि ये 50 किलो की जो चीनी है ना, आप ऐसा करो कि इसके पैकेट बना के दो और हर पैकेट 2 किलो का हो। हर पैकेट कितने किलो का हो बच्चों? 2 किलो का। तो ये छोटे छोटे पैकेट बन जाएंगे आपके पास 2-2 किलो के। लेकिन अब ये क्या, अब हम इतने पैकेट बना के क्या जमा करते रहेंगे उसको? मुश्किल काम है। हम ऐसा करते हैं, हम तो मैथमेटिशियन है, तो हम ऐसा करेंगे, हम मैथ्स का सूल बनाएंगे। टोटल कितना है आपके पास? 50। कितने का पैकेट बनाना है जी? 2 किलो का। ओके, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितने पैकेट आ गए आपके पास? 25 पैकेट बन गए चीनी के। एक बात समझ आई आपको? दूसरा, एक बंदा आता है आपके पास, एक और मसाला ले लेते हैं, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जरा देखो, फर्ज किया आपके पास एक और बंदा आता है और वो लेके आता है जी 200 किलो 200 kg। क्या लेके आता है? आटा। ठीक है, यहां व्हीट कह लें। ठीक है, आपके पास 200 किलो ना आटा है। एक बंदा आता है आपके पास, वो कहता है कि भाईजान ऐसा करें कि 5 किलो का ना 5 किलो के ना पैकेट बना दें। आपके पास 200 किलो आटा है और मुझे ना इसके ना छोटे छोटे ना पैकेट बना दो, और वो जो छोटा पैकेट है ना, एक पैकेट 5 किलो का हो। ठीक है,
अब इतने जो पैकेट हैं हमने जो बनाना, हमें क्या पता कितने पैकेट बनेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे जितना रिक्वायर्ड है, जितना आप कहते हो कि जी मुझे 5 किलो का पैकेट चाहिए, तो ठीक है हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा भाई, 5 4 20, ये 0 ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितने पैकेट बनेंगे, 40। क्या बनेंगे बच्चों, 40 पैकेट बनेंगे आटे के। क्लियर होगी बात। और इसी तरीके से अगर वो कहता है 200 है और हर पैकेट जो है ना 10 किलो का हो, हर पैकेट अब कितने किलो का हो, 10 किलो का। अब मुझे बताओ क्या करोगे, आप करोगे 200 को ना 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 10 टू द क्या होता है बच्चों, 20, 0 ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास कितने पैकेट बनेंगे, 20 पैकेट बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वो जो ये वाली जो एग्जांपल है ना आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपके पास 50 किलो है और आप चाहते हो कि 2-2 किलो के छोटे छोटे पैकेट बन जाए, जो पैकेट है ना पैकेट, उस पैकेट से टोटल को डिवाइड करना है। अगर आपने 2 किलो का पैकेट बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 200 किलो है, अगर आपने 5 किलो का पैकेट बनाना है तो 200 किससे डिवाइड करोगे, 5 पे डिवाइड कर दोगे। 200 किलो का पैकेट है, 10 किलो का पैकेट बनाना है तो 10 से डिवाइड कर दोगे। तो मैं जो उम्मीद करता हूं कि आपको ना ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये कहता है 50 3/4 किलोग्राम है आपके पास क्या है, चावल है। इसको पैक्ड करने हैं इक्वली कितने पैकेट में, 5.5 किलो का एक पैकेट हो। कुछ समझ आइए आपको, आपके पास टोटल कितना है, इतना, और एक पैकेट कितना बनाना है आपने, 5.5 किलो का। तो मुझे बताएं जरा क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, पैकेट को डिवाइड करेंगे टोटल जितनी भी बोरी है ये, या कोई थैला है, वट एवर जो भी है, या पैकेट है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे ना क्वेश्चन को लिखते हैं। तो अब मैं इसको लिखता हूं, ये राइस है ना आपके पास है, अमाउंट ऑफ राइस लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ राइस कितनी, इसकी अमाउंट टोटल राइस कितने आपके पास, टोटल क्वांटिटी लिख रहे हैं, चलें टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस कितनी है आपके पास, वो है 50 and 3/4, ठीक है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो कि अपनी आसानी के लिए ना इसकी फ्रैक्शन को ना तोड़ते हो, 4 0 था 0, 4 5 20, तो आ गया 200 में जमा 3 ऐड करो ना तो क्या आएगा आपके पास 203, 3/4। ये पता ना कैसे करते हैं, 4 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 50 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको में जमा कर देंगे 3, उसमें जमा कर देंगे 3 जमा कर देंगे, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया 203/4। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, राइस आ गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है जी। तो आपको चाहिए क्या, पैकेट चाहिए ना, क्या 5.5 किलो का एक पैकेट चाहिए, 5.5 kg ग्राम। अच्छा आप यहां पे लिख दो रिक्वायर्ड पैकेट ऑफ राइस, कितना चाहते हो, कितना बना के दे वो आपको, वो आप कह रहे हो 5.5, ठीक है। इसको भी मैंने, आप इसको भी फ्रैक्शन तोड़ देते हैं, 2 5 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 11/2। अच्छा यहां तक समझ आ गई आपको। अब वो ये कहता है कि पहला इसका ए पार्ट निकाल लेते हैं। ये देखें ए पार्ट क्या आपके पास, वो कहता है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो ये मैं फिर दोबारा लिख देता हूं, चलें आपको यहां पे लिख लेते हैं, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो क्या करना था, जो टोटल था मैंने क्या समझाया था, टोटल को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, पैकेट के साथ। अच्छा अब मैथ हमें क्या कहता है, मैथ हमें यह कहता है जो डिवाइड होता है ना वो मल्टीप्लाई में जो कन्वर्ट करते हैं ना तो वो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्ट जाता है सफरक में। अब ये नहीं है कि आपने पहली रकम को उल्टा देना, नो, इसे जो अगली वाली रकम है उसको हमने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देना है, सिंपल। अब ये कटिंग हो रही है तो कट काट देते हैं जी, 2 1 2,
2 टू द 4, तो आपके पास आ गया 203 ओवर 11 टू द 22। ठीक है जी, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 203 डिवाइडेड बाय 22, तो आपके पास आ गया 9.22 kg, यानी कि इसका जो एक पैकेट है ना वो आपके पास ये बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब वो दूसरा जो सवाल था ना आपके पास वो ये था, ये एक पैकेट की कीमत निकली है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। ठीक है जी, इन 8 पैकेट्स। अब 8 पैकेट हैं। ठीक है जी, टोटल पैकेट्स कितने हैं बच्चों? तो आप क्या करोगे, इसको स्टेटमेंट लिखेंगे पूरी, ये जो स्टेटमेंट है ना आपके पास, अब मैं पूरी नहीं लिख रहा, इसको इक्वल टू डाल के ना आपने ये स्टेटमेंट यहां लिखनी है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, 8 पैकेट है ना, 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 1.5 कर लेते हैं, 2 5 द 10, 10 रुपए 11 ओवर 2 आ जाएगा आपके पास, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो आपके पास क्या आ गया 44। तो आपके पास आ गया, आपके पास बच्चों 44 kg, 44 kg आ गया आपके पास। यानी कि वो ये कह रहा है हाउ मच राइस, कितने राइस होंगे, विल बी देयर इन 8 पैकेट्स, 8 पैकेट हों अगर आपके पास 5.5 किलो के, अगर 8 पैकेट है और 5.5 किलो का एक पैकेट है तो कितने राइस होंगे? तो सिंपल है, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5.5 के साथ। लें जी, ये भी आंसर आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 7। अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 इसी पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी स्टेटमेंट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी Zara used ribbons of 2 colors. The length of blue ribbon is 15 and 2/3 meters. The length of green ribbon is 4/5 times of the length of ब्लू रिबन। इसके भी 2 हिस्से हैं। पहले पूछता है कि व्हाट इज दी लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, और दूसरी आपके पास है फाइंड द टोटल लेंथ of both the ribbons. Solution, सबसे पहले मेरी बात सुने ना, क्या कहता है वो? कहता है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ना ज़ारा इस्तेमाल करती है रिबन्स, 2 तरह के रिबन इस्तेमाल करती है, 2 कलर्स के। द लेंथ ऑफ एक कलर उसने इस्तेमाल किया ब्लू, दूसरा उसने इस्तेमाल किया ग्रीन। जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन की वो है 15 and 2/3 मीटर्स, और जो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन की है वो क्या है, 4/5 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं, देखो ये समझने के लिए आपकी, ये 4/5 टाइम्स लिखा हुआ ना यहाँ पे। अब फर्ज किया आपके पास ना एक लेंथ है, ये देखो, फर्ज किया ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर की। अगर कोई आपको कहना कि ये इसका ना 2 टाइम्स कर दो, इस लेंथ का 2 टाइम्स, अगर मैं इसको कर दूं 2 टाइम्स, ठीक है,
इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये थी 2 सेंटीमीटर की और आप कहते हो इसको 2 टाइम कर दो। ओके, तो क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसकी वैल्यू होगी 2 टू द 4 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब है कि जो अगली लाइन लगेगी ना वो उससे दुगनी होगी, तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर की बजाय 4 सेंटीमीटर। दोबारा समझें, अगर आपके पास कोई लाइन है 1 सेंटीमीटर की और कोई कहता है कि आप ऐसा करें, इसको ना 7 टाइम्स कर दें, 7 टाइम्स, तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, 7 1 द 7, तो मतलब क्या कितनी लेंथ हो जाएगी अब आपके पास, 7 सेंटीमीटर लंबी यानी कि लेंथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि उसको उतनी दफा ही उसको मल्टीप्लाई करके उसको 7 गुना बड़ा कर दो, 7 गुना। 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना, 7 टाइम्स का मतलब है यहाँ पे 7 गुना। 4/5 टाइम्स का मतलब क्या होगा, क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 4/5 टाइम्स ऑफ द ब्लू, यानी कि जो ब्लू रिबन होगा ना उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/5 टाइम्स के साथ। कुछ समझ आई आपको बात की? अच्छा, तो अब हम सवाल हल करते हैं। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन के क्या आ जी आपके पास। अच्छा, मैं इसको ना एक पेज मेरे हाथ से मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, चलें इसको उठाते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहले कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। बी देखो, ये पहले ए पार्ट में सॉल्व करने लगा। क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें पहले तो 2 कलर्स है ना आपके पास, तो ब्लू रिबन कितना है, हम यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। कितनी कहा उसने, द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन 15 and 2/3। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसमें 2 ऐड कर दें। तो करें जरा, 315 का क्या आता है आपके पास 45 में 2 ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास 47/3। ये तो आ गया आपके पास लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। ठीक है, लेकिन यहां पे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। हमने तो निकालनी है लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन, तो निकाल लेते हैं। ये देखो, लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन, लेकिन उसने शर्त क्या बताई थी कि लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन क्या होती है, लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन है 4/5 टाइम्स किसका, ब्लू का। तो ब्लू कितना निकला, तो यहां पे लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय ब्लू के साथ कर दें। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो कटिंग होती है इसकी, तो ठीक है, नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कटिंग हो रही है। 3/5 का क्या आएगा आपके पास 15। ठीक है बच्चों, तो 4 मल्टीप्लाई होता है 47, तो ये आ जाएगा आपके पास 188 आ गया। तो ठीक है जी, तो 188/5 है। अच्छा, अब इसको हम ऐसा करते हैं ना, अब मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता कि उसने बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, मेरे पास बुक नहीं है, तो फिर ऐसा करते हैं, इसको मैं फिर डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन में ले जाता हूँ, फिर मल्टीपल फ्रैक्शन में आंसर दे देते हैं। फिर इसका 188 है ना, 15 है, 15 1 का क्या आता है आपके पास 15, 8 में से 5 गया तो क्या आता है बच्चों 3। ठीक है ना, ऊपर से आ गया आपके पास 8, तो 15 को 2 पे करें 30 आता है, तो पीछे बच गया 8, तो 188 है, डिवाइडेड बाय 15 कर लेते हैं ना, तो आपके पास आंसर आ रहा है जी 12.533। ये तो मैंने निकाला ना उसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से। तो एक तो ये आंसर आप दे सकते हो, दूसरा आंसर जो ये आ रहा है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना, तो इसका आंसर आ सकता है आपके पास 12। ठीक है ना, ये जो ऊपर आपके पास है उसकी वैल्यू, और जो रिमाइंडर होता है ना आपके पास, जो रिमाइंडर होता है वो नोमिनेटर बन जाता है, ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा आपके पास 15। अब मुझे नहीं पता कि ये बुक में ना इसने कौन सा आंसर दिया हुआ है, लिहाजा मैंने आपको आसानी के लिए दोनों निकाल दिए हैं
एक मैंने आपको पॉइंट में निकाल दिया और दूसरा मैंने आपको फ्रैक्शन मल्टीपल फ्रैक्शन में आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है ना जी। तो इसको आप देख लीजिएगा, दोनों आंसर ठीक हैं, जिसमें मर्जी आप दे दें तो ये ठीक है। अच्छा अब यह देखो, ये मैंने 4/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टाइम्स कैसे निकालते हैं, 2 टाइम्स 7 टाइम्स, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इसका एक बी पार्ट भी है, क्या कहता है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ ऑफ द रिबन्स। ठीक है, तो इसका जो बी पार्ट है आपके पास वो है क्या, क्या कहता है ये कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। ठीक है, यानी कि ब्लू और जो ग्रीन है ना, दोनों की लेंथ बताएं। तो ठीक है, यहां पे लिख लें टोटल लेंथ, यहां पे आप लिखेंगे टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, ब्लू जमा ग्रीन रिबन, ब्लू रिबन। तो देख लेते हैं, तो आपके पास है जी ये ब्लू रिबन कितनी है आपके पास, ब्लू रिबन है जी आपके पास 47/3, सॉरी 47/3 प्लस ग्रीन रिबन आपने कितनी निकाली है, ग्रीन रिबन आपने निकाली है जी दिस वन 188/15। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा आपके पास 15, 3 5 था 15 होता है, 5 को 47 से जरा मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आता है आपके पास 47 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आएगा आपके पास 235। फिर 15 आ गया, 15 1 था, 15 1 को ऊपर से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 188 आ जाएगा। अच्छा 235 जमा 188 तो आपके पास आ गया 423/15। ठीक है जी। अगर आपने यहां तक आंसर देना तो ठीक है, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से बुक में होगा ही, 423 डिवाइडेड बाय 15 कर देते हैं, पॉइंट्स में देंगे तो आएगा आपके पास 28.2 मीटर्स। अगर आप कहते हैं तो मल्टीपल फ्रैक्शन में करने के लिए ना इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 है 423, तो 15 को हम करेंगे 3 टाइम 45 आता है, 2 पे करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 35। ठीक है जी, 42 में से 5 निकालेंगे 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास 73। तो उसके बाद आ जाएगा 8 पे करेंगे तो ये क्या किया मैंने 15 को किया 2 के साथ 30 आता, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया यार, ये आ गया 30, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, ऊपर से 2 था रहा, 4 में आ जाएगा 123 हो गया। अब 15 को मल्टीप्लाई करें जरा 8 के साथ तो आ गया आपके पास 120, नीचे बच गया आपके पास 3, पॉइंट लगाएं 0, 15 2 था क्या होता है बच्चों 30। यार ये तो मैंने पूरा डिवाइड ही ना करना था। ठीक है, तो चलो सॉरी हम ऐसा करते हैं, ये तो मैंने ये निकाल दिया आपको कि 28.2 कैसे आया। अब फ्रैक्शन में करने के लिए ना मुझे दोबारा करना पड़ेगा, जो कि मेरी मिस्टेक है। तो 15 को मैंने किया 2 के साथ, यहाँ पे आ गया 30, तो ऊपर से आ जाएगा 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, तो फिर आपने दोबारा किया था ना जब 8 के साथ, तो आ गया आपके पास 120, तो नीचे आ गया आपके पास 3, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 28, जो रिमाइंडर होता है ना वो आपको नोमिनेटर बन जाता है। तो ये आंसर आ गया आपके पास, इसमें भी आप लोग दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, पॉइंट्स में दे दें या आपने इसको डिवाइड करके देना, ये आपकी मर्जी है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ठीक है जी, चले ये भी हो गया आपका। ये कौन सा मैंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके,